हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग का एम के पांडे स्टडी लैब के यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th के इंग्लिश के बिहाइव के चैप्टर 4 फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक देखेंगे, जो कि लिखा गया है एनी फ्रैंक द्वारा। ये बच्चों, हम लोग स्टार्ट करें उससे पहले हम लोग देख लेते हैं बिफोर यू रीड, अर्थात पढ़ने से पहले। यहाँ पर देखिएगा, बिफोर यू रीड में है क्या? एनालिस मैरी एनी फ्रैंक 12 जून 1929, फरवरी और मार्च 1945 was a German-born Jewish girl who wrote while in hiding with her family and four friends in Amsterdam during the German occupation of the Netherlands in World War II। देखिए, एनीलिस मैरी एनी फ्रैंक एक जर्मन लड़की थी। लिखा है ना, वाज अ जर्मन, वे एक जर्मन लड़की थी। वह जन्म से यहूदी थी। लिखा है ना यहाँ पर, देखिए बच्चों, बोर्न जेविश गर्ल, वो जन्म से क्या थी? यहूदी थी। वह जन्म से, उसने तब लिखा जब वह अपने परिवार के साथ और 4 दोस्तों के साथ एम्स्टर्डम में छुपी हुई थी। हु रोट वाइल, हु रोट वाइल, हु मतलब जो, रोट मतलब लिखा, वाइल मतलब जब, इन हाइडिंग, हाइडिंग मतलब छुपा होना, विद हर फैमिली, विद मतलब साथ, हर फैमिली मतलब अपने परिवार, एंड मिस और 4 फ्रेंड 4 दोस्तों, इन एम्स्टर्डम, कहाँ पे छुपी हुई थी? एम्स्टर्डम में। ड्यूरिंग द जर्मन ऑक्यूपेशन ऑफ द नीदरलैंड इन वर्ल्ड वार सेकेंड, जब भी आपका नीदरलैंड पर अधिकार हो कर लिया था जर्मनी ने वर्ल्ड वार सेकेंड के समय, तो उस समय की बात हो रही है। उम्मीद है बच्चों आप लोगों को इतना समझ में आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। हर फैमिली, यहाँ से देखिएगा, हर फैमिली हैड मूव्ड टू एम्स्टर्डम आफ्टर द नाजीज गेंड पावर इन जर्मनी बट ट्रैप्ड। पहले यहाँ तक अर्थ देख लीजिएगा। हर फैमिली हैड मूव टू एम्स्टर्डम, उसकी फैमिली कहाँ चली गई? एम्स्टर्डम। आफ्टर द नाजीज गेंड पावर, जब नाजीज लोग क्या है? सत्ता में आए। जब नाजीज लोग सत्ता में आए तो उनका परिवार कहाँ चला गया? एम्स्टर्डम चला गया था। फिर उसके आगे देखिए, आफ्टर द नाजीज इन जर्मनी बट वर ट्रैप्ड व्हेन द नाजीज ऑक्यूपेशन एक्सटेंड इनटू द नीदरलैंड्स। लेकिन हुआ क्या? परंतु वे फंस गए जब नाजियों ने नीदरलैंड पर अधिकार किया। परंतु वो क्या हुए? फंस गए। लिखा ना, वह ट्रैप्ड, ट्रैप्ड मतलब फंस जाना, वेन मतलब जब, द नाजीज ऑक्यूपेशन मतलब जो नाजी के ऑक्यूपेशन थे उन्होंने स्टैंड मतलब अपना विस्तार किया, इनटू नीदरलैंड, नीदरलैंड तक अपना विस्तार कर लिया। एज परसिक्यूशंस अगेंस्ट द, आगे देखिएगा, एज परसिक्यूशन, परसिक्यूशन मतलब अत्याचार। आप लोग एक काम करिएगा, पेन ले लीजिएगा और अपना वर्ड मीनिंग भी लिखते रहिएगा, जिससे आपका जितना हार्ड वर्ड होगा वो सब क्लियर हो जाएगा। एज परसिक्यूशन अगेंस्ट द जेविश पॉपुलेशन इंक्रीज्ड, जैसे जैसे यहूदियों पर नाजियों के अत्याचार
बढ़े। परसिक्यूशन मतलब आपको बता दिया अत्याचार। यहाँ देखिएगा अगेंस्ट किसके खिलाफ, जेविश पॉपुलेशन मतलब जो यहूदी जनसंख्या थी इंक्रीज्ड मतलब बढ़ गई। द फैमिली वेंट इनटू हाइडिंग इन जुलाई, hiding in July 1942 in hidden rooms in her father Otto Frank office building। उनका परिवार क्या हुआ, जुलाई 1942 में अपने पिता ऑटो फ्रैंक की ऑफिस में बिल्डिंग में छिपने चले गए थे। वेंट टू है ना, वेंट टू मतलब चले गए थे। हाइडिंग, हाइडिंग में सोता है बच्चा, छिपने। इन जुलाई 1942, जुलाई 1942 डेट है। हिडन मतलब छिपना। रूम्स इन हर फादर ऑटो फ्रैंक्स, रूम में अपने ऑटो फ्रैंक के ऑफिस बिल्डिंग में। वो लोग कहाँ छुपने चले गए 1942 में, अपने पिता ऑटो फ्रैंक के ऑफिस बिल्डिंग में। आफ्टर 2 years इन हाइडिंग, 2 साल छिपे रहने के बाद। द ग्रुप वॉज बेट्रायड, ग्रुप को पकड़वा दिया गया। बेट्रायड मतलब पकड़वा दिया। एंड ट्रांसपोर्टेड टू द कंसंट्रेशन कैंप सिस्टम वेयर एनी डाइड ऑफ टाइफस इन बर्जन बेल्सन विद इन डेज ऑफ हर सिस्टर मार्गोट फ्रैंक। हुआ क्या उसके बाद देखिएगा, बहुत ही दर्दनाक चीज़ हुई। कंसंट्रेशन कैंप की व्यवस्था में उनको ले जाया गया, जहाँ पर उनकी बहन जो मार्गरेट फ्रैंक थी, यहाँ पर देखिए लिखा है ना मार्गरेट फ्रैंक, यहाँ पर देखिए मार्गरेट फ्रैंक, जो उनकी मार्गरेट बहन थी मार्गरेट फ्रैंक, उनकी मृत्यु के बाद कुछ दिनों बाद बर्गन बेल्सन में एनी की टाइफाइड से मृत्यु हो गई। बच्चों देखिएगा यहाँ से फिर से एक बार आपको बता दूं मैं। आफ्टर 2 years इन हाइडिंग, 2 साल के छूटने के बाद द ग्रुप वॉज बेट्रायड, बेट्रायड मतलब पकड़वा दिया गया। एंड ट्रांसपोर्टेड टू द कंसंट्रेशन कैंप सिस्टम, और उनको कहाँ, कंसंट्रेशन कैंप मतलब एकाग्रता कैंप में भेज दिया गया। वेयर एनी डाइड, जहाँ पर एनी की मौत हो गई। ऑफ टाइफस, किससे, टाइफाइड से उनकी मृत्यु हो गई। इन बर्जन बेल्सन, कहाँ, बर्जन बेल्सन में। विद इन डेज ऑफ हर सिस्टर मार्गरेट फ्रैंक, उनके कुछ दिनों बाद किसके, मार्गरेट, पहले मार्गरेट फ्रैंक की मृत्यु हुई, फिर उसके बाद एनी फ्रैंक की मृत्यु हो गई। हर फादर ऑटो द ओनली सर्वाइवर ऑफ द ग्रुप, उनके पिता जो थे ऑटो, वो सिर्फ एक ही अकेला बचे थे। रिटर्न टू एम्स्टर्डम आफ्टर द वार एंडेड टू फाइंड दैट द डायरी हैड बीन सेव्ड। जब वो एम्स्टर्डम, यहाँ लिखा है ना रिटर्न टू एम्स्टर्डम, जब वो एम्स्टर्डम वापस आए, आफ्टर द वार एंडेड, जब वार खत्म हुई, टू फाइंड मतलब पाना, हर डायरी मतलब एनी फ्रैंक की डायरी, हैड बीन सेव्ड, उसकी डायरी क्या थी, बची हुई थी वहाँ पर, बाकी सब लोग तो मरे गए थे। कन्विंस्ड दैट इट वाज अ यूनिक रिकॉर्ड, ये क्या था, एक यूनिक रिकॉर्ड था, मतलब अद्वितीय रिकॉर्ड था। ही टुक, देखिएगा बच्चों अच्छे से, ही टुक एक्शन टू हैव इन पब्लिश्ड इन इंग्लिश अंडर द नेम द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल। वह सोचकर कि एकमात्र रिकॉर्ड था, उसने द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल के नाम से अंग्रेजी में क्या दी, प्रकाशित करवा दी। द डायरी वॉज गिवन टू एनी फ्रैंक, वह देखिएगा बच्चों, रुकिए। द डायरी वॉज गिवन टू एनी फ्रैंक ऑफ हर 13th बर्थडे, यह डायरी कब समर्पित की गई थी एनी फ्रैंक को, एनी फ्रैंक को उनके 13वें जन्मदिन पर दी गई थी।
ये जो डायरी थी वो एनी फ्रैंक को 13वें जन्मदिन पर दी गई थी। chronicles the event of her life from 12 June 1942 until its final entry of 1 August 1944। देखिए हुआ क्या, और उसमें उनके जीवन की 12 जून 1942 से लेकर उसकी आखिरी एंट्री अगस्त 1944 तक की घटनाएं थी। कहाँ तक की? 1942 से लेकर के 1 अगस्त 1944 तक की घटनाएं थी। इट वॉज इवेंचुअली ट्रांसलेटेड फ्रॉम इट्स ओरिजिनल डच इंटू मैनी लैंग्वेजेस एंड बिकेम वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट वाइडली रीड बुक्स। अब हुआ क्या, अंत में इसका वास्तविक डच भाषा में के साथ साथ कई भाषाओं में अनुवाद किया गया और यह संसार की सबसे अधिक पढ़ी जाने वाली किताब बन गई। देखिए एक छोटी सी बच्ची थी जिसको कि लिखना पढ़ना भी ढंग से नहीं आता था, वो अपने डायरी में अपने जीवन के जो भी कष्टप्रद चीज़ें थी उनको वो लिखी थी। इसलिए वो चीज़ें पहले डच भाषा में प्रस्तुत हुई, फिर अंग्रेजी में उसको अनुवाद किया गया और भी कई भाषाओं में अनुवाद किया गया था। अब देखिए देयर हैव आल्सो बिन सेवरल फिल्म्स, उस पर बहुत सारे फिल्म भी बन चुके थे, टेलीविज़न, थिएट्रिकल प्रोडक्शन भी हो चुके थे। ओवेन एन ओपेरा बेस्ड ऑन द डायरी, ये सभी किसमें? उस डायरी पर निर्भर थे। डिस्क्राइब्ड एज द वर्क ऑफ एन मेच्योर एंड, रुकिए इसको थोड़ा सा ऊपर करें, इन से साइडफुल माइंड, द डायरी प्रोवाइड्स एन इंटीमेट एग्जामिनेशन ऑफ लाइफ अंडर नाजीज ऑक्यूपेशन। देखिए बच्चे, डायरी पर आधारित कुछ फिल्में, टेलीविजन, नाटकीय निर्माण और एक ओपेरा बन चुका था। ये तो आपको बता दिए। एक परिपक्व और अंतर्दृष्टि वाले दिमाग के काम के रूप में वर्णित यह डायरी नाजी सत्ता में रोजमर्रा के जीवन का करीब से निरीक्षण करती है। देखिए यहाँ लिखा ना, आपको बता, द डायरी प्रोवाइड्स मतलब प्रदान करता है, एक एक लाइन का समय, एक एक मीनिंग का। द डायरी प्रोवाइड्स मतलब प्रदान करता है, इंटीमेट एग्जामिनेशन बहुत नज़दीकी परीक्षण, ऑफ द डेली लाइफ प्रतिदिन का, अंडर नाजीज ऑक्यूपेशन जब भी नाजियों की सत्ता थी तब का, ऑक्यूपेशन मतलब सत्ता। एनी फ्रैंक हैज़ बिकेम वन ऑफ द मोस्ट renowned and discussed of her होलोकास्ट विक्टिम्स। एनी फ्रैंक होलोकास्ट की सबसे अधिक माने जाने वाली चर्चित शिकार बन चुकी हैं। उम्मीद है बच्चों आप लोगों को इतना समझ में आया होगा। ये क्या था? बिफोर यू बी रीड, मतलब हम लोग जब पढ़ने वाले होते हैं उससे पहले की। यहाँ पर देखिए कुछ एक्टिविटी दिया गया है, ये खुद से कर लीजिएगा। अब इसके आगे हम लोग चलते हैं बुक को पढ़ने। देखिए बच्चों आगे बढ़ते हैं हम लोग। राइटिंग इन अ डायरी इज अ रियली स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर समवन लाइक मी। देखिए राइटिंग इन अ डायरी, डायरी में लिखना, इज अ रियली स्ट्रेंज एक्सपीरियंस, ये क्या होगा? एक बहुत ही विचित्र अनुभव होगा। फॉर समवन किसी के लिए, लाइक मी मेरे जैसे लोगों के लिए। नॉट ओनली बिकॉज, यहाँ से देखिए, नॉट ओनली बिकॉज आई हैव नेवर रिटेन एनीथिंग बिफोर, न केवल इसलिए कि मैंने पहले कभी कुछ नहीं लिखा है, लिखा है ना, नॉट ओनली न केवल, बिकॉज मतलब क्योंकि, आई हैव नेवर मतलब मैंने कभी नहीं लिखा है, रिटेन रिटेन मतलब लिखा है, एनीथिंग बिफोर कुछ भी, बिफोर मतलब पहले, बट आल्सो बिकॉज, बट आल्सो लेकिन भी, बिकॉज क्योंकि, इट सिम्स टू मी
यह मुझे प्रतीत होता है दैट लेटर ऑन नाइदर आई नॉर एनी वर्स इल्स विल बी इंटरेस्टेड इन द म्यूजिंग्स ऑफ अ 13-year-old स्कूल गर्ल। मुझे प्रतीत होता है कि मैं न तो स्वयं न ही कोई और व्यक्ति 13 वर्ष की स्कूल के लड़की के विचारों में रुचि रखेगा। फिर से एक एक वर्ड का मीनिंग बच्चों आप लोग देख लीजिएगा। इट सीम्स टू मी, यहाँ लिखा ना इट सीम्स टू मी, यह प्रतीत होता है मेरे लिए कि दैट की लेटर ऑन नाइदर आई, मतलब बाद में न तो मैं नॉर एनी वन, न तो नॉर मतलब ना तो एनी वन, नाइदर नॉर, ये दोनों आपका कंजक्शन है और इन दोनों का नाइदर आई नॉर एनी वन, न तो मैं ना तो कोई और, इल्स विल बी इंटरेस्टेड कोई इंटरेस्टेड होगा इन द म्यूजिंग्स ऑफ 13 years old स्कूल गर्ल। म्यूजिंग्स मतलब होता है सुनना, ऑफ 13 years old स्कूल गर्ल, 13 years old जो साल की जो लड़की है उसकी बातों को सुनना। ओह वेल इट डजेंट मैटर, ठीक है इसका कोई महत्व नहीं है। आई फील लाइक राइटिंग, मैं लिखना चाहती हूँ। आई फील मतलब मैं लिखना, लाइक राइटिंग मैं लिखना चाहती हूँ। हम आगे बढ़ते हैं, देखिए। एंड आई हैव एन इवन ग्रेटर नीड टू गेट ऑल काइंड्स ऑफ थिंग ऑफ माई चेस्ट, मुझे इससे भी अधिक आवश्यकता अपने हृदय से सभी चीज़ों को बाहर निकालने की है। देखिए यहाँ लिखा है, फिर से समझिए। आई हैव एन इवन ग्रेटर नीड, आई मतलब मुझे, हैव मतलब पास है, एन इवन ग्रेटर नीड, ग्रेटर नीड मतलब महान आवश्यकता, टू गेट ऑल काइंड्स सभी जो चीज़ें हैं, ऑफ थिंग्स मतलब जो भी उसके दिल के अंदर, ऑफ माई चेस्ट, चेस्ट मतलब जो भी उसके सीने में चीज़ें दबी हुई है उसको ऑफ करना है। ऑफ करना मतलब बाहर निकलना है। उम्मीद है बच्चों आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। पेपर हैज़ मोर पेशेंस दैन पीपल, लोगों की अपेक्षा हम देखें तो पेपर में क्या होती है, बहुत ज़्यादा पेशेंस मतलब धैर्य होती है। दैन मतलब अपेक्षा, पीपल मतलब लोग, लोगों की अपेक्षा हम लोग देखें तो पेपर में बहुत ज़्यादा धैर्य होती है। आई थॉट ऑफ दिस सेइंग नो वन ऑफ दोज डेज when I was feeling a little depressed and was sitting at home with my chin in my hands, bored and listless, wondering whether to stay in or go out। बच्चे देखिए बहुत बड़ा सेंटेंस है इसलिए इसे थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे। आई थॉट मतलब मैंने सोचा, ऑफ दिस सेइंग यह कहते हुए, ऑन वन ऑफ दोज डेज उन दिनों, व्हेन आई वॉज फीलिंग अ लिटिल डिप्रेस जब मैं महसूस करती, आई वॉज फीलिंग, फीलिंग मतलब महसूस करना, लिटिल मतलब थोड़ा, डिप्रेस मतलब डिप्रेशन तो आप जानते हैं चिंता को, एंड वॉज सिटिंग एट होम कहाँ बैठी हुई थी, सोचती हुई कि क्या मुझे घर पे रहना चाहिए था। वो क्या सोच रही है कि सिटिंग एट होम घर पे बैठे हुए सोच रही है, विथ माई चीन इन माई हैंड्स, चीन मतलब ठोड़ी, वो अपनी ठोड़ी को किससे पकड़ी हुई है, अपने हैंड से, बोर्ड एंड लिस्टलेस, बोर्ड एंड लिस्टलेस इसका मतलब ये हुआ वह शक्तिहीन थी और उदास थी, ठीक है। वह बोर्ड मतलब उदास थी, लिस्टलेस मतलब शक्तिहीन थी, वंडरिंग वेदर टू स्टे इन आर गो आउट, वह चिंता में थी कि उसे घर पे रुकना चाहिए था या बाहर निकलना चाहिए था। आई फाइनली स्टेड वेयर आई वॉज ब्रूडिंग एस पेपर डज हैव मोर पेशेंस, अंत में जहाँ थी वहीं पर सोचते हुए
बैठी रही। यस पेपर डज हैव मोर पेशेंस। यहाँ देखिएगा, यस पेपर डज हैव मोर पेशेंस। हाँ, पेपर के पास मतलब कागज़ों के पास बहुत ज़्यादा पेशेंस मतलब धैर्य होती है। एंड सिंस आई एम नॉट प्लानिंग टू लेट एनी वर्ल्स इल्स रीड दिस स्टीफ बैग्ड नोटबुक grandly referred to as a diary, unless I should ever find a real friend, it probably wouldn't make a bit of difference. बच्चों देखिएगा, सिंस आई एम नॉट प्लानिंग टू लेट एनी वन, सिंस मतलब अब वो आगे बढ़ रही है। देखिए, देखिए बच्चों, इसका मतलब यहाँ से निकल के आएगा, सिंस आई एम नॉट प्लानिंग, मैं प्लानिंग नहीं कर रही हूँ, टू लेट एनी वर्ल्स इल्स रीड, कि लोग इसमें क्या करें, कोई इसे पढ़े। यहाँ से इसको हटाने दीजिए। दिस स्टिफ्ड पैक्ड नोटबुक, यह कठोर जिल्द वाली, स्टिफ पैक्ड मतलब कठोर जिल्द वाली नोटबुक को ग्रैंडली रेफर्ड टू एज अ डायरी, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, डायरी बोलते हैं। अनलेस आई शुड एवर फाइंड अ रियल फ्रेंड, जब तक कि मैं एक, देखिए सॉरी, जब तक कि मैं एक वास्तविक दोस्त नहीं पा जाती हूँ। इट प्रोबेबली वुड नॉट मेक अ बिट ऑफ डिफरेंस, यह क्या करेगा, इसमें शायद कोई अंतर नहीं पड़ेगा। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। नाउ आई एम बैक टू द पॉइंट दैट प्रॉम्प्टेड मी टू कीप अ डायरी इन द फर्स्ट प्लेस। अब मैं फिर उसी महत्वपूर्ण बात पर आती हूँ जिसने मुझे सर्वप्रथम एक डायरी रखने की प्रेरणा दी थी। आई डू नॉट हैव अ फ्रेंड, मेरा कोई मित्र नहीं था। प्रॉम्प्टेड मतलब क्या होता है बेटा, प्रॉम्प्टेड मतलब होता है प्रेरणा देना। नाउ आई एम बैक, अब मैं फिर से वापस आना चाहती हूँ, टू द पॉइंट, उस पॉइंट पर, कि दैट की प्रॉम्प्टेड मतलब प्रेरणा देना, मी मतलब मुझे, टू कीप डायरी इन द फर्स्ट प्लेस, क्या करना, डायरी को सर्वप्रथम एक डायरी रखने की प्रेरणा दी थी जिसने। आई डोंट हैव अ फ्रेंड, मेरे पास कोई मित्र नहीं है। लेट मी पुट इट मोर क्लियरली, since no one will believe that a 13-year-old girl is completely unknown in the world, मैं और स्पष्ट रूप से कह दूं कि इस बात पर कोई विश्वास नहीं करेगा कि 13 वर्षीय लड़की संसार में बिल्कुल अकेली है। देखिए, इसको अब इस तरीके से समझेंगे आप। लेट मी पुट ई मोर क्लियरली, अब मैं पूरी तरीके से यह क्लियरली मतलब साफ साफ कह दूँ। सिंस नो वन मतलब कोई भी, विल बिलीव मतलब विश्वास करेगा, दैट की अ 13-year-old एक 13 साल की गर्ल मतलब लड़की, इस कम्प्लीटली अलोन, वह क्या है, पूर्ण रूप से अकेली है, इन द वर्ल्ड मतलब संसार में, एंड आई एम नॉट और मैं नहीं भी हूँ। आई हैव लवलिंग पेरेंट्स एंड अ 16-year-old सिस्टर, उसके पास कौन है, बहुत प्यारे माता पिता हैं, और एक 16 साल की बहन है। एंड देयर आर अबाउट 30 पीपल, अब इसको ऊपर करें,
30 पीपल आई कैन कॉल फ्रेंड्स। और उसके परिवार में कुल 30 पीपल 30 लोग हैं जिन्हें वो अपने दोस्त कह सकती है। आई हैव अ फैमिली, मेरे पास एक परिवार है। लवलिंग ऑन्ट्स एंड अ गुड होम, उसकी चाची हैं और एक अच्छा परिवार है। नो ऑन द सरफेस आई सीम टू हैव एवरीथिंग एक्सेप्ट माई वन ट्रू फ्रेंड। अब उसके पास सब कुछ है एक्सेप्ट मतलब सिवाय किसके, माई वन ट्रू फ्रेंड, मेरी एक बहुत अजीज मित्र के सिवा उसके सब कोई है। ऑल आई थिंक अबाउट व्हेन आई एम विथ फ्रेंड्स इज हैविंग अ बट ऑर्डिनरी एवरीडे थिंग्स। देखिए यहाँ से नो ऑन द सरफेस, नहीं ऊपर से लगता है। आई सीम हैव एवरीथिंग, मेरे पास सब कुछ है। यहाँ लिखा है ना आई सीम हैव टू एवरीथिंग, यहाँ पर लगता है कि मेरे पास सब कुछ है एक्सेप्ट माई वन ट्रू फ्रेंड, सिर्फ एक सच्चे मित्र को छोड़कर। ऑल आई थिंक अबाउट व्हेन आई एम विथ माई फ्रेंड विथ फ्रेंड्स इज हैविंग अ गुड टाइम। देखिए बच्चों यहाँ से आई एम विथ फ्रेंड्स इज हैविंग अ गुड टाइम, जब मैं अपने दोस्तों के साथ होती हूँ तो मैं अपना जो समय है वो बहुत अच्छा व्यतीत करती हूँ, अर्थात मौज मस्ती के साथ व्यतीत करती हूँ। दिखा हो गया ना, गुड टाइम मतलब अच्छा। आई कांट ब्रिंग माई सेल्फ टू टॉक अबाउट एनी थिंग बट ऑर्डिनरी एवरीथिंग एवरीडे थिंग्स, मैं साधारण प्रतिदिन की बातों के अतिरिक्त किसी और बात के बारे में नहीं सोच सकती। देखिए लिखा है ना आई कांट ब्रिंग माई सेल्फ, मैं अपने साथ नहीं लाती हूँ टू टॉक मतलब बातचीत करना अबाउट एनीथिंग किसी भी बारे में बट ऑर्डिनरी एवरीडे थिंग हमेशा के साधारण चीज़ों की। वी डोंट सीम टू बी एबल टू गेट एनी क्लोजर एंड दैट्स द प्रॉब्लम। देखें हम और नज़दीक आते प्रतीत नहीं होते तथा यही एक समस्या है। वी डोंट सीम टू बी एबल टू गेट एनी क्लोजर, एनी क्लोजर मतलब कोई भी नज़दीक। वी डोंट सीम हम प्रतीत नहीं होते एंड दैट इज़ द प्रॉब्लम में यही क्या है एक समस्या है। मे बी इट इज़ माई फॉल्ट दैट वी डू नॉट कन्फाइड इन ईच अदर, हो सकता है कि यह मेरा दोष है कि हम एक दूसरे को अपने भेद नहीं बता सकते। लिखा है ना मे बी मतलब हो सकता है, सॉरी मे बी इट इज़ फॉल्ट, यह क्या हो सकता है दोष हो सकता है, सॉरी इट इज़ फॉल्ट यह दोष हो सकता है दैट की वी डोंट कन्फाइड इन ईच अदर, हम लोग एक दूसरे के नज़दीक नहीं आ सकते हैं, ये हम लोगों में दोष हो सकता है। इन एनी केस मतलब किसी भी दशा में दैट जस्ट हाउ थिंग्स आर एंड अनफॉर्चुनेटली दे आर नॉट लाइबल टू चेंज। अब आगे देखिएगा इससे आगे हो सकता है यह मेरा दोष हो कि फिर भी ऐसी स्थिति में तथा दुर्भाग्यवश यह बदल नहीं सकती। दिस इज़ वाई आई हैव स्टार्टेड द डायरी, दिस इज़ वाई मतलब यही कारण है कि आई हैव स्टार्टेड द डायरी मैंने डायरी प्रारंभ की
थी। बच्चों, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा न हो तथा इसमें बहुत ही ज़्यादा घुमा फिरा के बातें की गई है, इसलिए बहुत अच्छे तरीके से समझ में आए। मैं आज यहीं पर वीडियो को रोकता हूँ। अब मैं इसका दूसरा पार्ट में लेकर के आऊँगा, जिसमें कि ये पूरा चैप्टर ख़त्म कर दिया जाएगा। उम्मीद है आपको वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। आप इसे एक बार फिर से पूरी तरीके से देखें। एक एक हार्ड वर्ड का मैं स्पेलिंग बताया हूँ, उसको नोट करें तथा इसे अपने दोस्तों में भी शेयर करें, जिससे कि इसका लाभ लोगों को अधिक से अधिक मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।